देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, लिखिए देखो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, लिखिए लिखिएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है एक तरह से 2D डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना, 2 डायमेंशनल मोशन। और 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मान लीजिए अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को, जैसे आपने देखा होगा कि 2-3 एग्जांपल पहले मैं बताता हूँ, जैसे बाउंड्री पे एक प्लेयर खड़ा है और उसने बॉल फेंकी, क्या कहते हैं, विकेट कीपर को, तो वो ग्राउंड पे तो नहीं फेंकेगा। तो जब वो बॉल फेंकता है तो उसका मोशन कैसा होता है, उसका मोशन होता है एक तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, पैराबोलिक होता है एक तरह से, उसको ये कहते हैं। तो होता क्या है कि लिखो, इसमें लिख लीजिए कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड with velocity देखिए when a child when आप देखिए when a particle is projected with लिखिए with initial velocity, with the initial velocity लिखिए with an initial velocity, लिखिएगा with or without an angle of projection, with or without an angle of projection with or without an angle of projection, लिखिए then with or without under लिखिएगा angle of projection, लिखिए then motion under the influence of gravity, लिखिए then motion under the influence of gravity, then motion under the influence of gravity is called projectile motion, is called projectile motion। बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं प्रोजेक्टाइल के डेली लाइफ में। आप कमरे में बैठे हो, कहीं से आपने किसी को बॉटल फेंक के दी तो बॉटल एक तरह से प्रोजेक्टाइल पाथ में जाती है, पैराबोलिक पाथ में जाती है, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं प्रोजेक्टाइल, एक होता है, लिखेगा, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड सेकंड है, लिखिए, एंड सेकंड, फर्स्ट वन लिखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, सेकंड वन इज oblique, OBLIQUE, oblique projectile। कौन सा प्रोजेक्टाइल? ऑब्लिक, ठीक है। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड वन इज ऑब्लिक, राइट? यस सर। सर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का क्या मतलब है? दोनों बता रहे हैं, दोनों को बता रहा हूं। लिखो तो देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो है, या हॉरिजॉन्टल मोशन का हाउस है,
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है पहले एक एक करके समझते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपका मान लीजिए एक एच हाइट पर है, ये इसको मैं पहले वाई कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट है ये, और ये आपका यहाँ से, ठीक है, ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड से अगर हम एक बॉल को, ग्राउंड से एच वाई हाइट पर है और यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है, जैसे आप टेबल पे एक कॉइन रखो और एक कॉइन को आप प्रोजेक्ट करो हॉरिजॉन्टली ऐसे, तो ये कैसे जाता है बेटा, ये ऐसे जाता है ना, इस तरह से, क्यों बेटा, जाता है कि नहीं जाता यस सर। है ना, इस तरह से यस जाता है। सर। तो ये इस तरह से मोशन का मतलब क्या हुआ कि जब ये इस तरह से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब देखो एक चीज ध्यान रखिए, आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया इसको, ठीक है, अब हॉरिजॉन्टली आपने थ्रो किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये यू थी। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जैसे जैसे बॉम्ब होता है ना, जैसे बॉम्ब कहीं ड्रॉप करना होता है, तो जब भी कभी बॉम्ब ड्रॉप करते हैं ना, तो उस केस में हमेशा ध्यान रखिए कि अगर सपोज करो टारगेट ये है हमारा, तो क्या होता है, फाइटर प्लेन जो होता है वो बॉम्ब को यहीं ड्रॉप कर देता है, क्योंकि जो बॉम्ब है वो उसकी वेलोसिटी से गेन करता है और उसका पाथ प्रोजेक्टाइल होता है, तो इसलिए जाकर के वो यहाँ हिट करता है आकर के। तो जहां उसने हिट करना है ना, उससे उससे कम, यानी कि कहते हैं ना कि आपने यहाँ थ्रो किया, यहीं से रिलीज कर दिया, इसने टारगेट को हिट कर दिया, अगर मैं यहाँ करूंगा तो ये आगे जाके टारगेट से दूर निकल जाएगा। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल यही है कि जब आप थ्रो करते हो ना, तो इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है, वर्टिकली डाउनवर्ड जो वेलोसिटी है, वो कहीं ना कहीं इनिशियली एक तरह से क्या होती है बेटा, 0 होती है, लेकिन इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है इस केस में। तो जब भी कभी आप किसी भी बॉल को या किसी को प्रोजेक्ट करते हो, तो इसमें 2 वेलोसिटी होती है। अब कहीं अगर मैं कह दूं कि भाई इस पाथ के रास्ते में मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया, मान लीजिए मैंने कहा ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहेंगी, तो इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो वैसे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, लेकिन इसके जो 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट तो आपका इस तरफ होगा ये Vx, एक कंपोनेंट होगा इस तरफ, और रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी ये, और फाइनली यहाँ पर जब हिट करेगी तो यहाँ सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी होगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल यहाँ पर 0 हो जाती है जब हिट करती है आकर के, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका ये कंपोनेंट होता है, ये यू, ये आपकी इसके बराबर होती है, ये कोई वी, इसको वी डैश मान लो सबको, ठीक है। तो अब इस केस में अगर इस पॉइंट P पर वेलोसिटी v है, तो आप देखोगे मैं यहाँ कहीं ऑब्जर्व करूंगा तो वेलोसिटी क्या होगी, फिर क्या कहते हैं चेंज होगी, यहाँ पे देखोगे फिर चेंज होगी, यहाँ देखोगे फिर चेंज, क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कर रहा है, वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, एक तरफ से जो ग्राउंड पे वेलोसिटी जा रही है उसको बढ़ा रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, वेलोसिटी हर पॉइंट पर इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, हर पॉइंट पे इंक्रीज होती जाएगी। तो लेकिन ध्यान रखिएगा कि इनिशियली एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन इट्स वर्टिकल वेलोसिटी वुड बी 0, at the time of projection its vertical velocity would be 0, but somewhere you can say कि इसकी horizontal velocity होती है लेकिन vertical नहीं होती, but जैसे ही वो लीव करता है तो दोनों velocity एक साथ आ जाती हैं। अब vertical कौन प्रोवाइड करता है, g, और horizontal कौन प्रोवाइड करता है, horizontal इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हमेशा 0 रहता है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ux हमेशा u रहती है, ठीक है, लेकिन ay जो है वो g के बराबर होता है, इसलिए वेलोसिटी यहाँ पर जो vy है वो बढ़ती रहती है, वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये है, प्लीज ड्रॉ करें, डायग्राम ड्रॉ करो पहले, ठीक है, ये पॉइंट कोई भी मान लो m है, ये o है, ये a है, ये p है, ठीक है ना, ये आपका x है, चलो नोट करो जल्दी से, नोट करिए, डायग्राम नोट करो जल्दी से, और बता देना जब नोट कर लेना तो बोल देना, तो आज भी बाहर बाहर निकाल दूंगा मैं सबको।
सर डन, सर लिख ओके लिया। ओके ओके ओके, चलो गुड। हाँ लिखो, इसमें लिखे, सबसे पहले लिखे हॉरिजॉन्टल मोशन, लिखो बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होगा, आपका यूएक्स जो है वो यू के इक्वल है और एक्सेलरेशन जो है वो 0 के इक्वल है। तो हॉरिजॉन्टली वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, हम निकालेंगे x। देखो ये पाथ हमें इसका शो करना है कि इसका पाथ कैसा होता है। तो x हो जाएगा बेटा ux इंटू टी, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है बेटा, हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा ux तो u है इंटू टी, और ax कितना है बेटा 0, x कितना हो गया ut के इक्वल हो गया। तो t कितना आ गया यहाँ से x अपॉन u। ठीक है, ठीक है। इसके बाद वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन बेटा y है। अब वर्टिकली अगर देखो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, और मोशन डाउनवर्ड जा रहा है। तो मोशन नीचे की तरफ, बॉल नीचे जा रही है, तो नेगेटिव y लेंगे। तो नेगेटिव y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू वाई तो 0 है, तो माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा हाफ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो y कितना आ गया बेटा, हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 एंड 2 कितना हो जाएगा ये, अब देखिए t की जगह रख दीजिए, तो y आ जाएगा हाफ सर हाफ जी हाँ एक्स स्क्वायर स्क्वायर, अपॉन यू स्क्वायर। हाँ तो y हो गया हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो y इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर के। ठीक है, y किसके प्रोपोर्शनल हो गया बेटा, एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। तो यानी y की प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि आप ये इसका ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोलिक। तो पहले जरा ये पूरा करो, फिर मैं बताता हूँ। इसमें एक लाइन लिखाऊंगा, वो लाइन लिखो फिर। यस सर।
सर इक्वेशन 1 कौन सी है? t is equal to x upon u. बेटा वही इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इसको 1 नाम दे दो ना, ठीक है। ओके सर। लिखो बेटा, लिखो, आप लिख लिया ना। देखो, since the equation is quadratic in nature, since the equation is quadratic in nature, देखो, so that path of projectile is parabolic, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन दूसरी तरीके से आता है कि सो दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। अगर ऐसे करके पूछे जाएगा तो आपने इसका आंसर देना है, ठीक है ना, ये आंसर लिखना है, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा। अब चलो इसमें लिखो सर since the equation is quadratic in nature. हाँ, so that the path of projectile is parabolic, ठीक है। इसको बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। विच इक्वेशन? Trajectory equation. चलो ठीक है, लिख लो। अब आगे लिखो, इसी में ही अब 2-3 चीजें हैं, लिखेगा मैक्सिमम हाइट। 2-3 चीजें साथ साथ पढ़नी है इसी डायग्राम में ही। मैक्सिमम हाइट बेटा क्या है? मैक्सिमम हाइट अगर हम y की जगह h ले लें तो मैक्सिमम हाइट कितनी ट्रेवल कर रहा है बेटा? वो h ही ट्रेवल कर रहा है, क्यों भाई? और तो कोई है नहीं, तो मैक्सिमम कितनी ट्रेवल कर रहा है? y इक्वल टू h। तो आप h लिखेंगे मैक्सिमम हाइट। टाइम लिखेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम ले रहा है ग्राउंड तक आने में, ठीक है। अगर मैं बॉम्ब ड्रॉप करूं या फूड पैकेट्स, जैसे बाढ़ कहीं आ जाती है तो वहां पे फूड पैकेट्स ड्रॉप किए जाते हैं, तो कितना टाइम लेते हैं ग्राउंड तक पहुंचने में, तो उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। देखिए, सिंस आपने y इक्वल टू निकाला था हाफ gt², निकाला था नहीं निकाला था बेटा? तो y तो हो गया 0, y हो गया h, तो h इज इक्वल टू हो गया हाफ gt²। तो टाइम कितना आ गया बेटा? √2h/g। कितना टाइम आ गया बेटा? √2h/g, ठीक है। नाउ इसके बाद आता है रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये 3-4 है कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज, अभी एक बार डायग्राम और बना देता हूँ। ये रहा, ये जैसे ये y इज इक्वल टू h हो गया, ये x इज इक्वल टू, इसको r लिखते हैं बेटा, ठीक है। टाइम t इक्वल टू 0 से इसको फेंका गया, मान लो टोटल टाइम यहाँ पे t लगता है,
ठीक है, तो कितना होगा हॉरिजॉन्टल रेंज? हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा x इज इक्वल टू u इंटू टी, या इसको लिखें r इज इक्वल टू u इंटू टी। तो t कितना हो जाएगा बेटा? अंडर रूट 2h बाई जी। तो रेंज होती है ये, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले प्लीज याद रखिएगा, t इज इक्वल टू ये अंडर रूट 2h बाई जी। अच्छा, अब मुझे अगर वेलोसिटी किसी पॉइंट पर निकालनी है, जैसे मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, तो कितनी होगी बेटा? उसको कैसे निकालेंगे? देखो, तो यहाँ पे v अगर है, यहाँ पे vx है, तो vx बेटा हमेशा u के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बेटा इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? 0, यानी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर vy हो जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ पे टाइम लगा, कुछ t1 टाइम लगा या t लगा, कुछ भी मान लो यहाँ पे आपका, तो कितना हो जाएगा वेलोसिटी इस टाइम पे? देखो कैसे निकालोगे, क्योंकि v है और ये एंगल है अल्फा, कितना एंगल बनाएगा? जैसे मान लो आप बॉल ऊपर से किसी ने फेंकी एयर में फ्लोर से, अब वो ग्राउंड में आ रही है, लेकिन रास्ते में किसी ने पकड़ ली, तो उस समय जो वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। तो वो वेलोसिटी कितनी आएगी? तो v हो जाएगा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो vx कितना आएगा? u, और vy कितनी होगी बेटा? v हो जाएगी vy इक्वल टू gt, ठीक है। तो v हो जाएगा अंडर रूट u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। और एंगल कितना होगा? tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये डायरेक्शन होगा, ठीक है, नोट करो बेटा। ये वेलोसिटी होती है एट एनी टाइम, इसको बोलेंगे वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, ठीक है। ये लिखोगे, चलो जल्दी नोट करो। अब ये पूरा यानी ये केस है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, समझे ना? किसका केस है ये? Horizontal projectile. हाँ, हाँ, नोट करो। सर हमारी 10वीं के बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा? हैं? सर 10th बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा? परसों 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 आ रहा है तुम्हारा, ठीक है, परसों तक, परसों आ जाएगा, परसों शाम या 31st के सुबह, ठीक है ना? बस सर अभी आजकल में तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, परसों सुबह या फिर 31st तक, 31st को। अभी और एंजॉय कर लो। सर वैसे रिजल्ट का कोई मैटर करेगा? ऐसे ही पूछ रहा हूँ बस। क्या मैटर करेगा? 11 में वैसे पर पहुंच गए तुम। लाइक 11th का, जैसे पहले तो होता था ना पीसीएम के लिए 85 प्लस या फिर 80 प्लस चाहिए थे। हाँ तो मैटर करेगा, क्यों नहीं करेगा? तो सर अगर, तो अब थोड़ा मैटर करेगा सर, अब तो आधा साल निकल गया। नहीं नहीं, अब नहीं, लेकिन ये है कि हाँ आगे तो कभी मैटर करेगा कहीं ना कहीं, तो है ना? चलो जल्दी से। सर हो गया। सर एक सेकंड मैं लिख रहा हूँ। हो गया सर। नोट कर लिया बेटा? नोट करो जल्दी से, फिर क्वेश्चन बताऊं। सर कर लिया नोट।
क्या बेटा, चलो न्यूमेरिकल लिखो एक और करके दिखाओ। हमने कहा कि मैं छुआ भी नहीं, तो नहीं छुआ। अबे हमने तो मैं स्क्रीन छुई इस साइड पर बंद हो गया है। बेटा ये क्वेश्चन है, चलो 28 लोग मेरा 10 साल पुराना हो चुका है। 28 तो हो गया, ये हो गया है। तो बटन नहीं है, हो गया है। अभी ये बटन इसमें कोई नहीं। ये एमडी का वो गेम खेलना ना उसमें, और ये एमडी का ग्राफिक कार्ड है उसके साथ। क्वेश्चन करो, सारे जो फॉर्मूले हैं फॉर्मूले लगाओ और आंसर बताओ। जल्दी जल्दी सॉल्व करके आंसर बताइए। सारे फॉर्मूले पहले एक बार पीछे देखिए, पढ़िए, ठीक है। जी की वैल्यू आपको दे रखी हुई है, जल्दी करो।
बेटा आ गया? सर हाइट आ गई, अब स्पीड निकाल रहा हूँ बस। निकालो निकालो जल्दी जल्दी, सब लोग आंसर बताओ, सभी लोग बोलो, सभी लोग बताएंगे आंसर। फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए हैं, निकालिए जल्दी से। सर हो गया। हाँ कितना आंसर आया बोलो? सर हाइट आ रही है 44.1 मीटर। हैं हाइट कितनी आ रही है? सर 44.1 मीटर। अच्छा, और सब और औरों की भी आ रही है ये हाइट? है भाई, और किसी ने भी निकाला है यही हाइट आ रही है? सर मेरी 41.4 आ रही है। कुछ गड़बड़ करा है तुमने बेटा, देखो बिल्कुल सही हाइट तुम्हारी 44.1 ही है, ठीक है बिल्कुल सही। थोड़ा चेक करो कहीं गलती कर रहे हो भाई। y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर से निकालो ना हाइट, हैं हाफ जी टी स्क्वायर से निकालो, आ जाएगी। और फिर उसके बाद उसमें यू वाई 0 रख देना बस। और क्या फाइनल वेलोसिटी कितनी बेटा, वर्टिकल वेलोसिटी बताओ? सर फाइनल वेलोसिटी आ रही है 41.577 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी मतलब सर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? सर वर्टिकली सर मैंने वो निकाली जो स्ट्राइक करेगी आफ्टर 3 सेकंड ग्राउंड पे। अच्छा, स्ट्राइक जो करेगी वो कितनी Yes, आ रही है? सर 41.577 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमने आपको बताया कि जब फाइनली जब हिट करेगी तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाएगा ना, मैंने आपको बताया नहीं था? बोला था ना? यस सर। तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा बस। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना आया वो बताओ? वर्टिकल कंपोनेंट कितना आया बोलो? सर निकालता हूँ वर्टिकल। निकालो जल्दी से। हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट बताओ कितना आएगा 3 सेकंड के बाद में। सर अंडर द रूट 864.36 आ रहा है वर्टिकल तो। अच्छा 8 कितना? सर 864.36। तो ये करो कितने का, इसका किसका अंडर रूट क्या होता है? सर एक सेकंड इसका अंडर रूट निकालता हूँ। सर 29.4। 29.4 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है बिल्कुल ठीक जवाब है तुम्हारा। चलो इसी बात पे एक और करो, इसी बात पे एक और क्वेश्चन कर लिया तो ये आंसर हैं नहीं आ रहा है?
स्पीड नहीं आ रही। ठीक नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही भाई? चलो देखा जाए क्यों नहीं आ रही है। ऐसे बातें किया करो तो अच्छा लगता है, हैं? बोला करो। चलो देखो सर 29 ही आ रहा 29.4 देखो, y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर है बेटा, सीधे सीधे हाफ इंटू 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया बेटा। क्यों भाई? तो 4.9 इंटू करोगे तो 44.1 ही आएगा बेटा, है ना। वर्टिकल वेलोसिटी आप निकाल सकते हो जीटी से, तो 9.8 इंटू 3 कर दो तब भी 29.4 आ गया बेटा। ऐसे भी निकाल सकते हो आप। एंगल कितना है? 45 डिग्री ना। क्या होता है बेटा? वी वाई अपॉन वी एक्स होता है, हैं? तो वी वाई कितना है बेटा? 29.4। आपको वी एक्स निकालना है। वी एक्स किसके बराबर होगा? यू के। सर वीएक्स भी सेम ही आ रहा है। वी एक्स भी सेम ही आ जाएगा, यानी वी एक्स भी हमारा 29.4 आ जाएगा। ठीक है, चलो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं इसमें। ठीक है, अच्छे से करो इस क्वेश्चन को। ये है बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेयरवे विद अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है ना। इफ द स्टेप्स आर h मीटर हाई, ठीक है, एंड w मीटर वाइड, सो दैट द बॉल विल जस्ट हिट द एज ऑफ द स्टेप इफ n मैं नहीं बता रहा आपको, आपको n निकालना है। मैंने थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया, n कैलकुलेट करके आपको निकालना है। चलो कैलकुलेट करो, n क्या होगा? सर मेरा n आ रहा है तो सर u इंटू जी टी अपॉन एच डब्ल्यू। नहीं n को निकालना है, मैं आपको बता देता हूँ इन टर्म्स ऑफ u h एंड w। क्या किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ u h एंड w, जो गिवन है उसी के टर्म्स में। टाइम वाइम नहीं निकालना। ठीक है, यस सर। हाँ निकालो जल्दी से।
सर नहीं हो रहा मेरे से, क्या हुआ बेटा, नहीं हुआ? चलो नहीं हो बताओ, रहा सर। बता देते, रो मत बेटा, बता रहा हूं। देखो देखो बेटा, ऐसे देखो, ये स्टेप है, कभी सीढ़ियों से कोई चीज फेंकी है ऊपर, ये टॉप पे स्टेयर्स पे आ जाओ और नीचे कोई चीज फेंको, क्वेश्चन यही है। अब ये गिरी इस तरह से आकर के ऐसे हैं, इसकी इसकी टोटल हाइट कितनी है बेटा, मान लो h है, टोटल हाइट कितनी है y मान लो, और टोटल ये कितनी डिस्टेंस है बेटा, x है, ठीक है। अब कह रहा है कि स्टेप्स कितने मीटर के हैं, h मीटर के, और ये विड्थ कितनी है बेटा, w। तो अब बताओ, अगर n स्टेप्स हैं तो टोटल x किसके बराबर होगा बेटा, बोलो, n इंटू w के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताइए, हैं? और टोटल h किसके, यानी कि h h h h h करोगे तो y किसके इक्वल हो जाएगा, nh के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब किसी भी पार्टिकल को जब आप u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हो तो उसकी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होती है, हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, होती कि नहीं होती बेटा? तो y कितना आ गया, हाफ जी, x की जगह रखो n स्क्वायर u स्क्वायर, ठीक है, अपॉन x है ना, x की जगह कितना है, n w, सॉरी n स्क्वायर w स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर हो गया, और y की जगह रख दो बेटा nh। अब तो मेरे ख्याल से शायद कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, अब भी बताएं हम, है भाई? क्यों भाई, n कितना, आप तो निकाल सकते हो? Yes, sir. हाँ निकालो जल्दी से। हाँ आ गया बेटा, n कितना आया, n हो जाएगा 2h u स्क्वायर अपॉन w स्क्वायर बेटा, ठीक है, यही आ रहा है, हैं? हाँ सर यही आ रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक, गुड। अब ये जो है सुनो, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, कौन सा, ऑब्लिक, हाँ वो पूरा खत्म हो जाएगा वो भी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारा चैप्टर 4, ये चैप्टर 4 का टॉपिक है, अब ये चैप्टर 4 भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर 4 यानी कि नेक्स्ट क्लास ज्यादा से ज्यादा और एक, बस 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, तो चैप्टर 5 तुम्हारा स्टार्ट होगा, ठीक है। स्कूल में कौन सा चल रहा है सबका?